हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के अगले क्लास को, जिसमें हमने वनस्पति शास्त्र के महत्वपूर्ण तत्वों तक देख लिया था। आपको बताना है चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। आगे है हमारा जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? तो आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में कौन सब आते हैं? तो तिलचट्टा आते हैं, मच्छर आते हैं, खटमल, मक्खी और झींगा मछली आते हैं। ठीक है, कॉकरोच के हृदय में होते हैं कितने कोष्ठक होते हैं? कॉकरोच के हृदय में जो है 13 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है? कीटों में जो पैरों की संख्या है 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन होता है? तो जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ जो है मोलस्का होता है। मोलस्का संघ के जीव हैं कौन सा? तो ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची जिसको मोलस्का कहते हैं। ठीक है, मोलस्का संघ के जीव में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, मोलस्का संघ में उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है? मोलस्का संघ में जो उत्सर्जन होता है वो वृक्कों के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? तो गोल्डफिश ने दिया था। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। पोरीफेरा संघ के जीव में कौन सा आते हैं? तो पोरीफोरा संघ के जीव में साइकोन और स्पंज आते हैं। पोरीफेरा संघ के जीव क्या कहलाते हैं? पोरीफोरा संघ के जीव जो हैं स्पंज कहलाते हैं। एनीलिडा संघ के जीव क्या कहलाते हैं? तो केचुआ और जोक कहलाते हैं। केचुए में जो होती है कितनी हृदय होती है? केचुए में जो है 4 जोड़ी हृदय होती है। एनीलिडा संघ के जीवों में जो श्वसन होता है कहाँ से होता है? त्वचा से होता है। ठीक है, इकाई नोड मेटा संघ के जीव हैं। इकाई नोड मेटा संघ के जीव हैं कौन सा? तो जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। सेलिनट्रेडा संघ के जीव हैं हाइड्रा और मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर होते हैं। उभयचर का अर्थ क्या होता है? तो जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को जो है उभयचर कहते हैं, जैसे मेढक। ठीक है, मेढक के हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में जो है 3 कक्ष होते हैं। पक्षी का हृदय जो होता है कितने प्रकोष्ठ का होता है? तो 4 प्रकोष्ठ का होता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है किसका? तो कीटों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन है कौन? तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा, ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है, जो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन है? तो एमू है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है डायफार्म। ठीक, डायफार्म। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी होता है ब्लू जिसे नीला व्हेल बोलते हैं। सबसे छोटा स्तनधारी कौन होता है? तो सबसे छोटा स्तनधारी छुछुंदर होता है। सबसे लंबा स्तनधारी कौन होता है? तो जिराफ जो है सबसे लंबा स्तनधारी होता है। डॉल्फिन जो होते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है वो स्क्विड होते हैं। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी डक बिल्ड प्लेटिपस होते हैं। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु अफ्रीकी हाथी होता है। सरीसृप वर्ग के जीव हैं पक्षी। सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट। ठीक है, सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है, सामान्यतः सरीसृप का जो हृदय होता है वो होता है 3 कक्षीय। अपवाद में एक मगरमच्छ है जो 3 कक्षीय का नहीं होता है।
सरीसृपों का विकास हुआ है किस युग में? तो सरीसृपों का जो विकास हुआ है वो मेसोजोइक युग में हुआ है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ हृदय होता है, मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन होता है? तो नागराज होता है, जैसे किंग कोबरा बोलते हैं। एकमात्र जहरीली छिपकली का क्या नाम है? तो हिलोडर्मा है। मछलियों में श्वसन जो होती है किसके द्वारा होती है? तो गिल्स के द्वारा होती है।